बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जी गामा फंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। अब देखिए जी, गामा फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, देखिए गामा फंक्शन को किस तरह डिनोट करते हैं कि आपके पास इस तरह, ठीक है, ये गामा फंक्शन होता है, ये स्क्वायर रूट की शक्ल में होता है। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये वाली चीज़ ये नहीं होती, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं जी, गामा फंक्शन है। अब देखिए, गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय एन के ऊपर ये स्क्वायर रूट वाली शक्ल सी बनी हुई है, इसको हम कहेंगे कि ये गामा की फॉर्म है। एंड वेयर एन ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब इस पर कंडीशन जो है वो क्या है जी, कि आपका जो एन है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, यानी वो ज़ीरो से बड़ा नंबर होगा। ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से बड़ा नंबर होगा। एंड इज़ डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन करते हैं जी, गामा ऑफ एन, गैमा भी कह लेते हैं, इसको गामा फंक्शन भी कह लेते हैं, आपकी जो मर्ज़ी है आप यही कहिएगा। गैमा भी कहते हैं और गामा भी कह लेते हैं। तो फर्स्ट पे जी, गैमा ऑफ एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स। अब इसकी पावर में जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है ना साथ मल्टीप्लाई होगी, और उसकी पावर में एन माइनस वन आएगा डी एक्स। और कंडीशन क्या है जी, एन जो है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है। अच्छा, उसके बाद जी एक मरतबा आपको लिख के बताता हूँ, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स, एक्स की पावर, अब ये वेरिएबल था, इसकी पावर एन नेगेटिव वन आएगी। साथ में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो इधर आ जाएगा डी एक्स। और आपके पास जो कंडीशन है जी वो क्या है जी, एन ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब ये चेंज भी हो सकता है, जैसा कि मैंने दूसरी शक्ल में लिख दिया, गामा ऑफ एन, ठीक है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स, एक्स की पावर एन, एम नेगेटिव वन तो डी एक्स। अब इधर कंडीशन क्या होगी कि आपका जो एम है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद जी, गैमा ऑफ एन विल बी इक्वल टू, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर, देखिए इधर मैंने नेगेटिव एस टी लिख दिया, सॉरी नेगेटिव एस लिख दिया, इधर आ जाएगा एस की पावर एन नेगेटिव वन, ठीक है, और इधर आ जाएगा डी एस, ठीक है। अब इस पे कंडीशन क्या है जी, कि एन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब इसको मैं और भी चेंज कर सकता हूँ, टी की पावर लाइक जी नेगेटिव टी, टी की पावर इधर आ जाएगी एन नेगेटिव वन, ठीक है, और इधर साथ में आ जाएगा डी टी। जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वही साथ में डेरिवेटिव की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जी, ये इसकी कुछ फॉर्म्स है जो मैंने लिख के आपको बता दी है। अब हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन गामा ऑफ एन वन टू थ्री और फोर को फाइंड करेंगे। और ये वह क्वेश्चन है जिनमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो एक समझ लीजिए ध्यान से, बाकी सब के सब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नंबर वन, मैं फाइंड करना चाहता हूँ ये गामा ऑफ वन। तो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी जी। डेफिनेशन क्या है जी, गामा ऑफ एन विल बी इक्वल टू ई की पावर ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स, वेरिएबल जो है वो इधर एक्स है, एक्स की पावर क्या आ जाएगी एन नेगेटिव वन डी एक्स। और कंडीशन क्या है जी, एन जो है वो आपका ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो से बड़े नंबर होंगे। अगर, अब इधर क्वेश्चन रेज होता है कि अगर ज़ीरो होगा तो क्या होगा। अगर आप इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो अनडिफाइंड की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पुट करेंगे एन विल बी इक्वल टू वन। अब देखें क्या किया है, जहाँ जहाँ पर हमारे पास एन आ रहा है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, वन। अब इसकी जगह पे देखें, ई की पावर नेगेटिव एस टी, सॉरी एक्स, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद एक्स की पावर में क्या आ रहा है जी, नेगेटिव क्या पुट कर दिया, वन पुट कर रहे हैं, तो एन नेगेटिव वन, वन नेगेटिव वन, तो ये वाला आ गया, उसके साथ डी एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपके पास गामा ऑफ वन विल बी इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स, एक्स की पावर ज़ीरो आ गई। और आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो जाए वो वन होता है, चाहे वो ई की पावर ज़ीरो है, चाहे वो किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है, तो वो किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। उसके बाद जी वो वन पुट किया तो हमारे पास ई की पावर नेगेटिव एक्स जो है वो सिंपल बच गई, साथ में डी एक्स डेरीवेटिव आ गया।
अब इधर हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है और साथ में इसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव नीचे आ जाता है। जैसे कि इधर जो है वो इसका डेरिवेटिव क्या है जी, e की पावर नेगेटिव एक्स आएगा और इसका जो डेरिवेटिव है वो नीचे नेगेटिव वन आ जाएगा और लिमिट्स है जी मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब लिमिट्स भी अप्लाई करते हैं जी। तो मैंने जो नेगेटिव डिवाइड हो रहा था उसको एक साइड पे लिख लिया। अब लिमिट्स अप्लाई करने की बारी आ गई जी। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी है आपके पास, और देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव ई की पावर नेगेटिव 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, नेगेटिव ई की पावर ये भी हो गया 0। ठीक है, जमा हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया है जी, 1/e की पावर इन्फिनिटी आ गया, ये वाला स्टेप आपके पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जी देखिए किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है जी, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो क्या किया इधर जी, वही वैल्यू पुट कर दी है ये वाली। ठीक है, ये 1/इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद जी ये जो वैल्यू है जी, अब इसमें ये भी पावर पॉजिटिव होगी। अब आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, 1 को पुट कर दिया ये वाला। ठीक है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, अगर अगर अब आपको पता है कि किसी समथिंग ओवर इन्फिनिटी ऊपर कुछ भी आ जाए नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो आपका जो नंबर है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अभी ये नेगेटिव इंटू 0 -1, ये वाला जो आ गया ये हमारे पास -1 बच गया, 0 माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो गैमा ऑफ या गामा ऑफ या फिर गैमा ऑफ जो है वो आपके पास 1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के ही इक्वल आ गया ये वाला। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह हम गैमा ऑफ 2 भी निकालेंगे, 3 भी निकालेंगे और 4 भी निकालेंगे। तो देखें इस ये जो पीडीएफ की मैं वीडियो बना रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको उधर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखें, अब पुट करने लगेंगे हम n की जगह पे 2। मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर दिया, डेफिनेशन अप्लाई किया तो गामा ऑफ n विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल पे e की पावर नेगेटिव एक्स एक्स की पावर n नेगेटिव 1 इंटू डी एक्स आ गया। और कंडीशन क्या है जी, जो आपका n है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब पुट कर दें जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब एक तो इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो आपने एक 12th क्लास में पढ़ा था कि आइलेट का जो एक फंक्शन होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर्स की सीक्वेंस लेते हैं। तो आइलेट में क्या सबसे पहले जो नंबर आता है वो आपका इनवर्स का आता है, उसके बाद एल वाले में जो होते हैं वो लॉगरिथम में होते हैं, ए वाले में जो होते हैं अलजेब्रा के होते हैं, टी वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, और जो आपका ई होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। अब इसके हिसाब से मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन फिर मेरी क्या आएगी, अब जो इसमें फर्स्ट फंक्शन है वो मेरा एक्स होगा और जो सेकंड फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल वाला होगा। तो अब देखें इस पे, और ये वाला। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी एक्स जो है वो एज इट इज़ आ गया, और सेकंड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन आएगी नेगेटिव एक्स ई की पावर नेगेटिव एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव को बाहर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद भी, और इसकी जो लिमिट्स है वो 0 टू इन्फिनिटी है। उसके बाद इधर आपके पास क्या आना था, नेगेटिव आना था, लेकिन जब हमने ई की पावर नेगेटिव एक्स की इंटीग्रेशन की तो साथ में नेगेटिव आ रहा था, और नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। उसके बाद एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 लिख दिया, साथ में डी एक्स आ गया। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। अब इधर प्लस था जी, अब इधर नेगेटिव आ गया। क्यों आया कि जब हम ई की पावर नेगेटिव एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ई की पावर नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाई
नेगेटिव वन आ जाता है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गए आपस में जी, नेगेटिव हो गए, ठीक है। उसके बाद जी अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद देखिए ये वाला इतना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी इंटू ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव ज़ीरो इंटू ई की पावर नेगेटिव ज़ीरो नेगेटिव। अब इसमें भी लिमिट्स अप्लाई कर दें। अब ये जो है वो लिमिट्स अप्लाई हो रही हैं वो पीछे वाले गामा ऑफ वन फंक्शन की, सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस चलेगा। अब इसमें क्या है, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी। आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जी वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी नेगेटिव वन, तो ये भी इन्फिनिटी हो गया। समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता तो ये टोटली नंबर ही ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नेगेटिव ज़ीरो माइनस वन, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर आपके पास जो आंसर आएगा रिमेनिंग गामा ऑफ टू विल बी इक्वल टू वन, जो है वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया, ठीक है। ये वाला जो है वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उसके बाद जी अब हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, गामा ऑफ n विल बी इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव एक्स एक्स की पावर n नेगेटिव वन इंटू डी एक्स। अब देखिए जी जहाँ जहाँ पर भी हमारा n होगा वहाँ हमने क्या रिप्लेस करना है, 3 को रिप्लेस करना है। तो इधर जब 3 माइनस वन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्टेप लिखे हुए हैं, लेकिन बाज़ का प्रॉब्लम बन जाती है, नहीं भी पता चलता, तो ठीक है ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह वही आइलेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो इसमें फिर से अगेन जो आपके पास आ रहा है फर्स्ट फंक्शन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और सेकंड फंक्शन जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब इसको भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। तो गामा ऑफ थ्री जो है वो आपके पास इक्वल है, अभी देखें जी फर्स्ट फंक्शन जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है, ये एज इट इज़ आ गया, और साथ वाले की इंटीग्रेशन तो वो नेगेटिव ई की पावर नेगेटिव एक्स आएगा, तो मैंने वो नेगेटिव साइन को बाहर लिख दिया। उसके बाद जी प्लस टू लगाया। टू क्यों लिखा ये भी आपको बताता हूँ। पहले तो देखिए जी एक्स स्क्वायर जो है वो आपका एज इट इज़ आएगा, यानी ये वाला जो है, ये वाला ई की पावर नेगेटिव एक्स आ गया, और इसका जो डेरिवेटिव था वो नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, यानी इस फॉर्म में, ये जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स, ठीक है। तो वो मैंने टू जो है वो बाहर लिख दिया, प्लस टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव एक्स, एक्स साथ में आ गया, डी एक्स आ गया। अब ये जो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू बन गया, ठीक है, यानी जिसमें हमने गामा ऑफ टू निकाला था। अब आप चाहे तो इसको यहीं से स्किप करके वही सारा इतना ही लिख दें तो तब भी आपका ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो अभी देख लें क्या आएगा फिर, टू इंटू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स एक्स इंटू डी एक्स। अब इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब इसमें आ जाए प्लस टू एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब इस पर लिमिट्स अप्लाई की, तो अलजेब्रिक फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर नेगेटिव एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो वो ये नेगेटिव साथ में लिख दिया, प्लस नेगेटिव आना तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद जी इस स्टेप को मज़ीद आगे करते हैं, तो ये जो है इसमें हमने क्या किया है, इसको अगेन इंटीग्रेट कर दिया, तो ई की पावर नेगेटिव एक्स आ गया। अब ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर जो नेगेटिव एक्स था उसका जो इंटीग्रेट, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो साथ में क्या आ जाता है, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब इस पर भी लिमिट्स अप्लाई करेंगे जी, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, टू इंटू अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। तो इसमें अपर लिमिट्स ई की पावर यानी नेगेटिव इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, इसमें टोटल में अपर लिमिट्स अप्लाई कर दी। उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है कि मिड में जो है वो आपका नेगेटिव आ जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो ये वाला नेगेटिव जो है वो लोअर लिमिट के लिए
उसके बाद ये नेगेटिव ज़ीरो इंटू ई की पावर नेगेटिव ज़ीरो नेगेटिव ई की पावर नेगेटिव ज़ीरो। उसके बाद ये मैंने अलग से भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है कि ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी सम इक्वल टू ई की पावर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और उसके अलावा भी ये नीचे भी किया है कि ई की पावर नेगेटिव ज़ीरो है तो वो आपके पास क्या होगा, वन ओवर ई की पावर ज़ीरो बन जाएगा। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होगी तो वो आपके पास वन होगा, तो वन डिवाइडेड बाई वन विल बी इक्वल टू वन आ गया। अब देखिए इस फॉर्म में ये तो इतना नंबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये भी इतना नंबर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब मज़ीद ई की पावर नेगेटिव ज़ीरो को मैंने आपके लिए इधर सॉल्व भी कर दिया, तो ये आपके पास किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो इसको पुट करेंगे, अब इसको वन आ गया तो टू इंटू ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। वन आ गया, टू इंटू वन, तो आपके पास जो आंसर है वो टू आ गया। गामा ऑफ थ्री विल बी इक्वल टू टू आ गया। ठीक है, अब हम इसी तरह एन की वैल्यू फोर रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा। तो देखें जी, गामा ऑफ एन विल बी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, बाय डेफिनेशन कर रहे हैं तो डेफिनेशन अप्लाई की है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स एक्स की पावर एन नेगेटिव वन डी एक्स आ गया। अब एन की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी एन है वहाँ हम रिप्लेस कर रहे हैं फोर को। अब देखिए इसमें, सॉरी, ये जब इसमें जी हम एन की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हैं, फोर, फोर माइनस वन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही थ्री ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें वो मैंने एक स्टेप जो है वो नहीं लिखा। अब आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ अलजेब्रिक जो फंक्शन है वो आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन ई की पावर नेगेटिव एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है जी, नेगेटिव ई की पावर नेगेटिव एक्स आ रही है। तो वो मैंने नेगेटिव साइन को बाहर लिख दिया, जीरो टू इन्फिनिटी प्लस। अब प्लस क्यों आया जी, वो आपको बता चुका हूँ कि ये नेगेटिव आएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर जब आएगी नेगेटिव एक्स, और इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यही आ जाता है और साथ में नेगेटिव आता है, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये, अब इसको क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो डेरिवेटिव लेने से ये मेरे पास पावर जो है वो नीचे आ गई, पावर वो लगा तो पावर नीचे आ गई, पावर में कम हो गया, थ्री एक्स स्क्र इंटू डी एक्स आ गया। अब उसके बाद ये थ्री इंटू, अब इसको मज़ीद इंटीग्रेट करेंगे जी। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है वो देखें क्या है जी, प्लस थ्री, ये ज़ीरो टू अपर यानी इधर दोबारा इंटीग्रेट कर दिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सेकंड की इंटीग्रेशन वो अगेन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साथ में लिख दिया। लिमिट्स अप्लाई करें, जीरो टू इन्फिनिटी प्लस जीरो टू इन्फिनिटी नेगेटिव आएगा। आपको पता है आपके नेगेटिव पॉजिटिव में क्यों चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन जो हो रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो नेगेटिव की वजह से वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव होता जा रहा है। ई की पावर नेगेटिव एक्स इंटू टू एक्स डी एक्स हो गया। अब इस पर जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा, थ्री इंटू ज़ीरो प्लस, तो ये मैंने सात, उसके बाद प्लस सिक्स, थ्री इंटू टू जो है वो आपके पास सिक्स हो गया। उसके बाद जी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव एक्स इंटू एक्स डी एक्स आ गया। अब देखिए ये जो है जी आपके पास नेगेटिव एक्स इंटू ई की पावर नेगेटिव एक्स ज़ीरो टू इन्फिनिटी, अब प्लस जीरो टू इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव एक्स इंटू डी एक्स, इसको अब अगेन इंटीग्रेट कर दिया। अब ये जो इतना फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी लिमिट्स अप्लाई करने के बाद ये जो इतना फॉर्म है वो भी ज़ीरो हो गया। अब सिक्स को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो सिक्स इंटू ज़ीरो टू इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, ये इतनी फॉर्म जो है वो आपकी ज़ीरो हो गई, और प्लस सिक्स इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें, ई पावर नेगेटिव इन्फिनिटी। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है कि ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी क्या आता है, वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी हो जाती है, और किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो वो भी इन्फिनिटी होता है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इधर लिमिट्स अप्लाई की है तो आपके पास जो आ गया जी आंसर में वन ओवर इन्फिनिटी माइनस वन, तो ज़ीरो माइनस वन, माइनस और माइनस क्या हो गया जी आपके पास पॉजिटिव हो गए। अब ये जो माइनस आया ना,
इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये नेगेटिव वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हुई इसलिए नेगेटिव आया, नेगेटिव बाहर आ गया, साथ साथ नेगेटिव आता गया, तो 0 - 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास गामा 4 या गैमा 4 जो है वो आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में कुछ सीखते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके पास, इनको आपने जहन नशीन कर लें या फिर याद वगैरह कर लें, जो भी आपके पास सहूलत है जी। तो देखें ये कैसे आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक में आपके पास जब एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो तब आप गामा फंक्शन की शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, आपने क्या करना है, जब भी गामा फाइंड करना है, मिसाल के तौर पर आपने गामा ऑफ n+1 फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, इसमें से एक नंबर जो है वो कम करवा देना। गामा ऑफ n+1 है, साथ में एक नंबर कम करवाया, ये गामा। अब ये जो है इतना इससे कैंसिल, बाकी क्या बच गया, n, यानी इसके अंदर नहीं इसको करना। देखिए n+1 है, तो आपने इसको लिखना है n+1 - 1, ये कैंसिल हो गया। अब ये जो फंक्शन है पहले एज इट इज़ आ गया, उसके बाद उसके ऊपर गामा आएगा, ठीक है। और इसको हम n का फैक्टोरियल भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये वाली शक्ल जो है वो आपके पास सामने लिखी हुई है। उसके बाद जी मैं कहता हूँ आप गामा ऑफ n+2 फाइंड करें, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। n+2, इसमें से एक नंबर कम कर दें, तो बाकी बच गया आपके पास n+1। पहले इसको एज डी लिखेंगे, बाद में इसके ऊपर क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जी ये इधर ब्रैकेट्स भी आ जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि आप ये गामा फाइंड करेंगे किसका जी, एन का। क्या करेंगे, इसमें से एक नंबर कम करेंगे, n-1 आ गया। अब n-1 एज इट इज़ आ गया, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, n-1 का गामा। इसको हम n-1 का फैक्टोरियल भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अगर हमें कहा जाए ये आपने गामा ऑफ 2 भी फाइंड करना है और 3 भी फाइंड करना है, 4 भी फाइंड करना है विद शॉर्ट ट्रिक, तो कैसे करेंगे जी। देखिए गामा ऑफ 2 फाइंड करना चाहते हैं, क्या करेंगे जी, इसमें से एक नंबर कम करवाएंगे, क्या आ जाएगा जी आपके पास 1, 1 × 1 का गामा, और 1 × 1 का गामा जो होता है 1 ही होता है, तो विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद मैं कहता हूँ ये आप गामा ऑफ 3 फाइंड करके दिखाइए, तो आपने क्या करना है जी, गामा ऑफ 3 के लिए इसमें से एक नंबर कम करवा दें, 3 - 1, तो बाकी बच गया 2, और साथ में इसका गामा ले लें, ठीक है। अब ये 2 एज इट इज़ आ गया, 2 का गामा आपको पता है, फिर से कैसे लेंगे, इसमें से एक नंबर कम करवाएंगे, 1 × 1 गामा, या अगर आपको पता है कि 2 का गामा जो है वो 1 होता है, अब आप उसको पुट कर दें तब भी आपका सोल्यूशन ठीक आएगा। अब जो है ना वो आपका, देखिए ये इतनी शक्ल आ गई। गामा ऑफ जो 1 है वो भी क्या होता है, 1 ही होता है। 2 × 1 तो आपके पास 2 आ गया, यानी गामा ऑफ 3 जो है वो आपके पास हल होने के बाद क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब हमने शॉर्ट ट्रिक यूज़ की तब भी यही आया था, सॉरी बाय डेफिनेशन किया तब भी यही आया था। अब हम 4 का गामा फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 - 1 क्या आ गया, 3, 3 × 3 गामा, ठीक है। अब 3 × 3 गामा है, तो अब आप चाहें तो 3 गामा की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 2, तो 3 × 2 6। बाय डेफिनेशन अभी हमने इसको सॉल्व किया तो तब भी हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 6 ही आया है। अब देखिए मैं कहता हूँ ये आपने वो 3 निकाल लिया, साथ में 3 का गामा आ गया। अब आप इसको मज़ीद यहाँ पर सिंप्लीफाई करें 3, अब इसमें से एक नंबर कम कर दें, 3 - 1, तो बस क्या आ गया जी 2, और साथ में क्या आ गया 2 का गामा, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी। अब आप कहते हैं जी 3, 2 और 2 का गामा अगेन लेते हैं जी 1 × 1 गामा, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ये इरेजर। अब आप कहते हो जी, देखिए 3 × 2 के आ गया आपके पास 6 आ गया। उसके बाद जी 1 × 1 का गामा 1 ही है, तो 3 × 6 ही आ गया गामा। गामा फिर से 4 का जो गामा है वो आपके पास क्या आया, 6 आया।
यानी गामा ऑफ 4 विल बी इक्वल टू 6। बाय डेफिनेशन भी यही आया और शॉर्ट ट्रिक से भी यही आया। अब देखें, ये मैंने इसको मज़ीद नेक्स्ट सॉल्व भी किया हुआ है। अब आप एक इम्पोर्टेंट नोट देखें, तो इसमें क्या है जी, आपके पास जो गामा होता है ना, गामा ऑफ 1/2, ये इक्वल होता है पाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट पाई होता है। अब आपको कहा जाए कि आपने 3/2 का गामा फाइंड करना है, 5/2 का फाइंड करना है, या फिर 7/2 का, या फिर 9/2 का, या फिर 11/2 का, यानी जिनके डिवाइडर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा किसी की बात नहीं कर रहा। जिनके डिवाइडर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए, गामा ऑफ, जब आप 1/2 फाइंड करते हैं तो 1/2 का जो गामा है वो तो आपको सिंपली पता है कि ये स्क्वायर रूट पाई के इक्वल है। ठीक है, अब आप कहते हैं जी गामा ऑफ जो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं 3/2 का। ठीक है, तो 3/2 का गामा कैसे फाइंड करेंगे, 3/2 का गामा फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वही शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें, इसमें से एक नंबर क्या कर दें, कम करवा दें। तो 3/2 - 1 एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है जी, 1/2। तो 1/2 लिखेंगे और साथ में क्या लिख देंगे, 1/2 का गामा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और 5/2, इसका जो है वो स्क्वायर रूट पाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, 1/2, सॉरी, स्क्वायर रूट पाई लिख लें इधर, डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास इसका गामा आ गया। ये इधर मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, ये वाली जो शक्ल है वो आपके लिए सॉल्व भी की हुई है, ये देख लें। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये आप गामा ऑफ 5/2 फाइंड करें। सिंपली क्या करेंगे, इसमें से एक नंबर कम करवाएंगे, 5/2 में से एक नंबर कम करवाएं, -1, तो आपके पास क्या आता है, 3/2, और साथ में क्या लिख देंगे, 3/2 का गामा। ठीक है, और यही इधर नीचे भी लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए, मज़ीद 3/2 का गामा हमने फाइंड करना है तो इसमें से भी एक नंबर कम करवाएंगे, 3/2 - 1 तो 1/2 आ गया, इधर लिख दिया 1/2 माइनस ये वाला 3/2 इंटू 1/2, साथ में 1/2 आ गया। अब 1/2 का गामा आपको पता है, ये 3 इंटू 1 3 आ गया, नीचे 2 2 4 हो गया। इसका गामा क्या होता है, स्क्वायर रूट पाई। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो 5/2 का गामा जो है वो इक्वल आ गया 3 स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4। अब आप इस तरह 7/2 का भी गामा निकाल सकते हैं। इसमें से जब एक नंबर कम करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा जी वो ये होगा। ठीक है, जब एक नंबर कम करते हैं तो 5/2 और साथ में 5/2 का गामा आ गया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/2 और साथ में 5/2 का जब इसमें से एक नंबर कम करवाएंगे तो 3/2 आ जाएगा, साथ में 3/2 का गामा आ गया। अब इसको मज़ीद नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो आता है 15, ये 5 इंटू 3 क्या हो गया, 15। 15 डिवाइडेड बाई 2/2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो गया 4, और साथ में 3/2 में से जब एक नंबर मज़ीद कम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, और साथ में 1/2 का गामा लिख दिया। अब आपको पता है कि जो 1/2 होता है, 1/2 का जो गामा होता है वो आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, अब इसको यूज़ कर दिया तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया वो क्या आ गया, 15 स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 8 विल बी इक्वल टू 7/2 का गामा आ गया। अब इसी तरह आप इसमें से 9/2 का भी गामा फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, 7/2 इंटू 7/2 का गामा। अब इसमें से एक नंबर मज़ीद कम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/2। ठीक है, ये आ जाएगा 5/2 इंटू 5/2 का गामा। जब इसमें से 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 35 डिवाइडेड में करेंगे 2 इंटू 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 5/2 में से मज़ीद एक नंबर कम करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 साथ में 3/2 का गामा आ जाएगा। अब इसमें से अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 3 105 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8 हो गया, आपके पास 1/2 इंटू 1/2 का गामा आ गया, इक्वल आ गया।
अब 1/2 का जो गामा होता है वो स्क्वायर रूट पाई होता है, तो 105 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 जो है वो आपके पास 16 आ गया। 9/2 का जो गामा है वो इक्वल टू 105 स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 16। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जी, आपने 11/2 का जब वो गामा फाइंड करना है, और 11/2 का जो गामा है वो मैंने आपके सामने लिख दिया कि उसका जो सोल्यूशन है 945 स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाई 32, इसका जो है वो आंसर है। पहले क्या करेंगे, 11/2 में से एक नंबर कम करेंगे तो 9/2 इंटू 9/2 का गामा आ जाएगा। बाकी सारा का सारा आपका यही नंबर चलता जाएगा और लास्ट पे आपके पास ये वाला सोल्यूशन बन जाएगा। अब बात करते हैं जी, जब हमारे पास डिवाइडेड में 2 ना आए तब हमने क्या करना है। तब आपने सिंपली, कोई मुश्किल काम नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ या आप 3/5 का गामा फाइंड करें। ठीक है, सिंपली आपने इसको एज इट इज लिख देना है। 3/5 का गामा जो है वो इक्वल यही फॉर्म है। इसके लिए कोई शॉर्टकट का अभी पता नहीं है जी, मुझे ही नहीं पता, तो शायद कोई हो लेकिन मुझे नहीं पता, तो ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ है गामा फंक्शन की, वो देख लें। गामा ऑफ n+1 विल बी इक्वल टू, ये मैंने पीछे भी करवा दी। उसके बाद गामा ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट पाई होता है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है जी, गामा ऑफ n विल बी इक्वल टू 0 to 1 log ऑफ 1/y इसकी पावर n -1 इंटू dy। उसके बाद गामा ऑफ n+1 0 to इन्फिनिटी ई की पावर -y इसकी पावर 1/n dy, और z की पावर n ई की पावर -z x -1। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जी, देख लीजिएगा। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होती है वो हमारे पास यही होती है बाय डेफिनेशन में। तो इसी के ऊपर मैंने बाय डेफिनेशन के लिए आपके पास जो गामा n 2 3 और 4 वगैरह फाइंड किए हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, अब जो ये वीडियो है इसका जो ये जो पीडीएफ है, इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।